आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, मंगोलपुर विधानसभा की दिखा रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी के, मैं बात करूँ युवा नेता, मैं सबसे पहले अगर मैं बात करूँगा, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मैं राजकुमार चौहान जी यहाँ से चुनाव जीते और विधायक बने। इन्होंने अपने दिन में नहीं देखा, रात में देखा, 24 घंटे पार्टी के लिए अब कंधे से कंधा मिला करते रहे। सबसे पहले मेरे लाखों हज़ार दर्शक देख रहे हैं, अपना एक बार परिचय दें आप। मेरा नाम राजू सारसर है। मैं भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी का मेंबर भी हूँ और पूर्व में सफाई कर्मचारी आयोग दिल्ली सरकार का चेयरमैन भी रहा हूँ। हम आज बात करेंगे सबसे पहले दिल्ली में शराब घोटाला एक बहुत बड़ा मुद्दा था। क्या दिल्ली के अंदर में आम आदमी पार्टी को जो झटका लगा, जो आम आदमी पार्टी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया दिल्ली की जनता ने, क्या वो शराब घोटाला बहुत बड़ा मुद्दा रहा? ये इतना बड़ा मुद्दा रहा कि जिसका अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। 2-3 दिन के बाद जो ऐसे भी हाउस शुरू हो गया, हाउस का दूसरा दिन है, आज से शुरू होगी सारी गतिविधियाँ। कल हमारे विधायकों ने शपथ ली थी, आज कुछ लोग रह गए, उनके बाद उनकी शपथ ग्रहण के बाद फिर सीधा उनके भ्रष्टाचार का पिटारा खुलेगा आम आदमी पार्टी का। और मैं अगर बात करूँ शराब घोटाले के साथ साथ अगर बात करूँ तो गंदे पानी का बहुत बड़ा मुद्दा दिल्ली के अंदर में रहा। गंदा पानी लोग कह रहे तो कम है, लेकिन पीला पानी आ रहा था। इसके विषय में क्या कुछ करना चाहेंगे? गंदा तो है और विषैला पानी था, जिसपे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जो पिछली सरकार थी उसने बिल्कुल शून्य काम किया है। लोग आज त्राई करके दुखी होके आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना है। और आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जिस दिन से सरकार बनी है उसी दिन से सरकार शपथ से पहले जमुना की सफाई के लिए लग गए हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हर सुविधा है, जो जिन सुविधाओं से दिल्ली के लोग नागरिक वंचित थे वो सुविधाएं उन तक पहुँचे। जी, मैं आज सबसे पहले बात करना चाहूँगा जिस तरीके से यहाँ से विधायक की सीट जो जीते, एक ऐतिहासिक जीत हासिल करी है मनोज चौहान जी ने, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान रहा। हमने अपने चैनल के माध्यम से सर्वे किया, आपने दिन भी नहीं देखा, रात में नहीं देखा और जो है 24 घंटा आप लगे रहे। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं काम की बात करूँ तो स्पीड से काम होगा, बुलेट ट्रेन के तरीके से काम होगा, या जो है या बुलेट ट्रेन से होगा या लोकल ट्रेन के तरीके से काम होगा? काम बिल्कुल बुलेट ट्रेन की तरह होगा। और लेकिन जो हमने काम किया, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे हमारे राजकुमार चौहान जी, पूर्व में भी यहाँ से 4 बार एमएलए रहे हैं और 18 साल तक दिल्ली सरकार मिनिस्टर भी रहे हैं। उनके साथ हमारा काम करने का उनका बड़ा अनुभव है दिल्ली में काम करने का। पूरी दिल्ली में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी रहे हैं, वो डेवलपमेंट मिनिस्टर भी रहे, एजुकेशन मिनिस्टर भी, टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे। चुनाव के दौरान बार बार राजकुमार चौहान ये कहते रहे कि इसके पहले हमने जो पाइप लाइन का काम करवा रखा था, जब यहाँ पे रेखा जो मैं बात करूँ राखी बिरला जी यहाँ जब चुनाव लड़ी है, वहाँ जहाँ विधायक बनी वो, तो इस पाइप लाइन को दूसरे इलाके में ट्रांसफर कर दिया गया, इसलिए दिल्ली को जनता को मंगोलपुरी का जो जनता का पानी था वो सारा का सारा राखी बिरला ने इंडस्ट्रियल एरिया में सप्लाई कर दिया था। तो जितनी फैक्ट्री उनमें पानी सप्लाई कर दिया। जो लोगों मंगोलपुरी के लोगों का जो पानी था ना, जिससे वो वंचित थे, आज राजकुमार चौहान जी उन्हें दोबारा उस काम को चालू कराने वाले हैं। 1-2 दिन में काम मूवमेंट में आ गया और सब उनके जो 3 प्रतिनिधि हैं उनके लोग सब काम में लगे हुए हैं। दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में पूर्ण सरकार बनाई और आम आदमी पार्टी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया। क्या मेन मुख्य कारण ये भी रहा कि दिल्ली जनता को सीएम अरविंद केजरीवाल जी लगातार पिछले 10 साल से बेवकूफ़ बनाते रहे? महिलाओं कह रहे थे हम जो है पहले लोकसभा चुनाव में कहा था उन्हें 1000 रुपये हम देंगे, 1100 रुपये देंगे, लेकिन नहीं दिया किसी को। अब जब चुनाव आता है तभी आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं हम तो आपको 21 रुपये का वादा करते हैं, 21 रुपये देंगे। चुनाव आते क्यों याद आता है? इससे पहले आप क्यों नहीं आते? केजरीवाल जी सिर्फ झूठ बोलते हैं, उनके पास ना कोई डेवलपमेंट का प्लान है ना कोई काम है। जो 2500 रुपये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है वो 8 तारीख को महिला दिवस है, उस दिन उसका प्रोमो भी आ रहा है और वो चालू भी हो रहे हैं। 8 मार्च को महिला दिवस है, उसी दिन से वो काम शुरू भी हो जाएगा। आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता कह रही है, आम आदमी पार्टी अन्ना आंदोलन से निकल कर आई थी और आम आदमी पार्टी ने आपने पीछे देखा होगा लोकसभा चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से समझौता कर लिया था। क्या उसका नतीजा भुगतना पड़ा? आपने समझौता तो किया था, लेकिन आपने देखा होगा जो लोकसभा में चुनाव हुआ था, जो सीटें आई थी 7 सीटें आई थी भारतीय जनता पार्टी की और आम आदमी पार्टी की सीटें 0 आई थी। तो क्या दिल्ली की आज जनता अब इस बार समझ गई सीएम अरविंद केजरीवाल जी के बहकावे में नहीं आई, उनके झांसे में नहीं आई?
10.5 साल से अरविंद केजरीवाल झूठ पे झूठ बोलते रहे। दिल्ली की जनता ने सोचा कि यार इसको इस बार मौका दे दो, इस बार मौका दे दो। अब उनका पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जितने 20-22 लोग रह गए धीरे धीरे वो भी खत्म हो आज जाएंगे। बात तो दिल्ली की जो सर्वश्रेष्ठ महिला में बात को, रेखा गुप्ता जी दिल्ली से यहाँ से मुख्यमंत्री बनी है और उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही आनंद फानन में वो तुरंत जो है यमुना नदी में पहुँच रही हैं, वहाँ पे आरती कर रही हैं। किस तरीके से देखा जाए काम की हम बात करें तो बड़ी स्पीड से काम हो रहा है। मैं सबसे पहले तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करूँगा कि इन्होंने इस देश दिल्ली में सबसे पहले दोबारा जब चुनाव सरकार बनी तो इसमें हमारी बहन रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया। इसके लिए प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि वो महिला काम करने के लिए बहुत तेज़ी से काम करेगी, पूरी कैबिनेट काम करेगी, सारे विधायक दिल्ली में काम करें। भारतीय जनता पार्टी बहुत तेज़ी से काम करेगी दिल्ली में। फिर आपसे पहला और आखिरी सवाल, आम आदमी पार्टी लगातार क्या झूठ पे झूठ नहीं बोल रही है। आम आदमी पार्टी ने कहा था पंजाब में हर महिला को 1000 रुपये दिया जाएगा, लेकिन हमारे चैनल में वीडियो चल रही है, लेकिन आज तक पंजाब के लोगों को 1 रुपये नहीं दिया। पंजाब की महिलाएं रो रही हैं। साहब मैं यही तो बोल रहा हूँ कि ये झूठे किस्म के लोग हैं। सबसे बड़ी बात तो लगी जिस दिन पहली बार हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने अपनी पहली बार जब सीएम की कुर्सी पर विराजमान हुई तो उस दिन उन्होंने मीडिया कर्मियों को कहा कि आप यहाँ आते रहो, ये आपका दफ्तर है। जब मीडिया के लोगों ने कहा हम 10.5 साल से आए नहीं है, कितनी शर्म की बात है। तो ये झूठे लोग हैं, केजरीवाल झूठा है, इसके लोग झूठे हैं, इसकी सरकार झूठी है। सारा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी करेंगे, हमारे सांसद योगेंद्र चांदोलिया जी मिलकर करेंगे, हमारे विधायक राजकुमार चौहान जी करेंगे और आदरणीय श्रीमती रेखा गुप्ता जो माननीय मुख्यमंत्री जी उनके हाथों को मजबूत करके दिल्ली में विकास के काम होंगे। कोई काम नहीं रुकेगा दिल्ली में। क्या नाम बता रहे? राजू सारसर। राजू सारसर जी, मैं आपसे बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ, आप खुल के बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं, बहुत धड़ से बोलते हैं, इसलिए हमारे लाखों हज़ारों दर्शक आपको देख रहे हैं। मैं सबसे पहले और भी साफ साफ जानना चाहूँगा, जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी जब चुनाव आता है तभी फिर रेवड़ियाँ बांटना क्यों शुरू करती, इससे पहले क्यों नहीं देती? 21 रुपये जो महिलाओं के देने का वादा किया आम आदमी पार्टी ने, 10 साल की सरकार दी आम आदमी पार्टी की, फिर क्यों नहीं दिया? भाई साहब आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि इनका जो झूठ का पिटारा अब खत्म हो चुका है। दिल्ली की जनता अब जागरूक हो चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी देश में भी काम करेगी, दिल्ली में भी काम करेगी और समय रहा, हो सकता है भगवान की कृपा रही, दिल्ली की जनता का आशीर्वाद रहा तो निगम में भी अब 1 अप्रैल से दिल्ली नगर निगम में भी बीजेपी काम करेगी। तीन इंजन की सरकार काम करेगी। बहुत अच्छा सवाल आपने शुरू कर दिया मुझे और आपने जिस जवाब दे दिया। अब मुझे सवाल करना है, जिस तरीके से क्या दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी, क्या अब दिल्ली में जिस तरीके से मैं बात करूँ, अब एमसीडी के कुछ चीज़ें बचे, आपका क्या मेयर चुना जाएगा और दिल्ली में लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अब ट्रिपल इंजन सरकार बनने वाली है। अगर ऐसे दिन प्रतिदिन झूठ बोलते रहे केजरीवाल के लोग, आम आदमी पार्टी के लोग, तो निगम में भी दिल्ली नगर निगम में भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारा मेयर होगा 1 अप्रैल को दिल्ली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी। आप रेखा गुप्ता जी क्या कहना चाहेंगे? आपकी सर्वश्रेष्ठ महिलाएं दिल्ली की जो सीएम बनी, उनके को क्या बधाई देना चाहेंगे आप? हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी को यही बधाई देंगे कि आप एक मजबूती से, आपको दिल्ली के जनता ने आपको चुना है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आप पर आशीर्वाद है। आप विकास की डगर पे लगे रहो, आप अच्छे से दिल्ली की जनता की सेवा करो, दिल्ली को स्वच्छ राजधानी, विकसित राजधानी बनाने का काम करो। धन्यवाद, जय हिंद। तो दर्शकों के सुबह मैं आपको तस्वीर दिखा रहा, भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूँ तो युवा नेता जो उन्होंने पार्टी के लिए दिन में देखा, रात में देखा और जो है पार्टी जिताने के लिए राजकुमार चौहान जी में खास तौर से बात करूँ, उनको यहाँ जिताने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। बहुत इसकी जो है इन्होंने रात में नहीं देखा, दिन में नहीं देखा। कैमरामैन मैं साहिब सिंह के साथ में दिल्ली मंगोलपुर विधानसभा से आपको मैं सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, क्या नाम है? राजू सारसर। राजू सारसर जी है भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता। राजू सारसर जी हमारे साथ मौजूद है, मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ। इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया यहाँ पर राजकुमार जी को चुनाव जिताने के लिए। कैमरामैन मैं साहिब सिंह के साथ में दिल्ली।